जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेशावर वर्सेज लाहौर के बीच जो पीएसएल का नेक्स्ट मैच होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत से यूजर अभी नहीं जुड़े हैं पुराने चैनल से नए चैनल पे। पुराना चैनल हमारा 3 लाख पे सस्पेंड हो गया था, तो नए चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। सबसे बेस्ट मेथड जो है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी फर्स्ट लाइन पे चैनल का लिंक मिलेगा, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो फिर इस स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च करना है @क्रिक इन्फॉर्मर और उसके आगे SIDDHANT क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत आपको सर्च करना है। वहां पे आप जैसे ही ये सर्च करेंगे सेम ये यूजर नेम वाला आपको यूजर नेम यही होना चाहिए, चैनल नेम क्रिक इन्फॉर्मर दिखाई देगा। 1,57,000 सब्सक्राइबर के आसपास चैनल आपको दिखाई देगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये वीडियो अभी जो आज का मैच होने वाला है उससे पहले बन रहा है, मतलब इस्लामाबाद का जो मैच होने वाला है उससे पहले बन रहा है, इसलिए उस मैच का स्कोर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। बाकी विकेट में कुछ खास नहीं है, अभी तक 90% मैच है, मान के चलिए बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे हुए, बल्लेबाजों के मुफीद रहा है ये विकेट, और बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। केवल 1-2 विकेट ऐसा यूज हुआ है। एक तो फर्स्ट मैच का विकेट बहुत स्लो था, लेकिन जनरली ये फ्रेश विकेट ही यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली फ्रेश विकेट होगा, तो बल्लेबाजों के ही मदद वाली पिच होगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर बल्लेबाज अच्छे खेलते हैं तो 180 से 200 के बीच में आप स्कोरिंग कभी भी यहां पे देख सकते हैं। बाकी फाइनल पिच रिपोर्ट जो भी होगा वो टेलीग्राम पे आपको कन्वे कर दिया जाएगा लास्ट के 15 मिनट्स में। तो ये है यहां पे का रिकॉर्ड। अब बात करते हैं इस ग्राउंड पे पीएसएल मैचेस जो इस सीजन हुए हैं, तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द मैचेस हाई स्कोरिंग रहे हैं, सिवाय इस मैच के जिसमें कराची कुछ खास नहीं कर पाया, उनका बैटिंग वैसे भी स्ट्रगल कर रहा है। फिर कराची का ही मैच हुआ तो 113 बनाई, क्वेटा आराम से चेज डाउन कर गया, और उसके अलावा बाकी सारे मैचेस में आप देखिए 170 प्लस के आसपास टोटल बना है, और इवन 200 भी बन के चेज हुआ है, 190 भी चेज हुआ है। मतलब बल्लेबाजों के पूरी तरह से मददगार विकेट यहां पे होता है, अनटिल अनलेस कि कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। अगर कुछ होगा, कुछ क्रैक्स दिखेंगे या जैसा भी होगा, लगेगा कि नहीं पेसर्स को मदद है, तो वो सब आपको टेलीग्राम पे कन्वे कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे बॉलर्स के लिए वैसे कुछ नहीं है ज्यादा, ये बात ध्यान देना है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट के जितने भी मैचेज हुए हैं, एक मैच को छोड़ के बाकी मैच चेजिंग टीम ने जीता है, लेकिन विकेट वैसा नहीं है कि क्विक हो जा रहा है, बल्लेबाजों को मदद दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेकंड इनिंग में ज्यादा मदद दे रहा है। वो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी रहता है कि फर्स्ट इनिंग में स्कोरिंग थोड़ा अगर कम हो जाता है तो सेकंड इनिंग वाले बल्लेबाजों के मुफीद विकेट है, तो आराम से अपने चेज को उस हिसाब से वो आगे का प्लान करके चलते हैं, और जिसमें मोस्ट ऑफ द टीम सक्सेसफुल भी हुई है। तो ये है पिच रिपोर्ट। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे पेशावर ने 8 मुकाबले जीते हैं, लाहौर ने 5 मुकाबले जीते हैं, और ऑन द पेपर लेकिन थोड़ा सा पलड़ा लाहौर का भारी हो सकता है। उसका रीजन है लाहौर का बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है, और पेशावर की टीम थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रही है, तो थोड़ा सा पलड़ा मेरे हिसाब से लाहौर का भारी हो सकता है। अब बात करते हैं पेशावर टीम के प्रीव्यू की। तो पेशावर की टीम वैसे तो बहुत ही कंसिस्टेंट यहाँ पे रहती है, पिछले साल की भी रनर अप रही है, बैटिंग इनका ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा ये टीम बॉलिंग में कमजोर दिखाई दे रही है, खासकर पेस डिपार्टमेंट में। इवन स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, तो थोड़ा सा बॉलिंग अटैक में ये टीम लैग बिहाइंड कर रही है, नहीं तो ठीक ठाक है। अगर बात करें अभी तक के परफॉर्मेंस की, तो एक मैच जीते हैं, एक मैच हारे हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, हजरतुल्लाह जजाई टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, कोविड हुआ था और आज से वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो वो लगभग कंफर्म में खेलेंगे। अच्छे हिटर हैं, बैटिंग विकेट के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। अब वो किसको रिप्लेस करेंगे उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि चांसेज हैं कि ये पैट्रिक ब्राउन को रिप्लेस करें, क्योंकि इनके पास पेस बॉलर्स में ठीक ठाक रिप्लेसमेंट है। समीन गुल आ सकते हैं, इवन अरशद इकबाल हैं वो भी आ सकते हैं, तो इनके पास पेस डिपार्टमेंट में रिप्लेसमेंट है, तो पैट्रिक ब्राउन के जगह ये जजाई को ला सकते हैं। अब देखिए जजाई आएंगे तो फिर इनके टीम के अप्रोच में चेंज क्या होगा, ये चेंज होगा कि यासिर खान जो खेल रहे थे ओपनर, उनके जगह जजाई मोस्ट प्रॉब्ली आएंगे, मतलब पैट्रिक ब्राउन तो बाहर जाएंगे, लेकिन तब ये यासिर खान को भी रिप्लेस करेंगे,
और फिर ये सिराजुद्दीन को खिला सकते हैं, जो कि काफी टैलेंटेड पेस बॉलर माने जाते हैं, क्योंकि मतलब जजाई आ जाएंगे तो यासिर खान से तो अच्छे ही बल्लेबाज है, और फिर पैट्रिक ब्राउन की जगह ये सिराजुद्दीन को खिला सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी कैसा क्या होगा वो आपको फाइनल प्लेइंग 11 पे पता चलेगा, लेकिन चांसेस यही है कि पैट्रिक ब्राउन की जगह जजाई आएंगे और यासिर खान की जगह सिराजुद्दीन आएंगे, तो इससे इनका टीम का थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। उसके अलावा समीन गुल और सोहेल खान, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। हो सकता है सोहेल खान, जो उनका परफॉर्मेंस दोनों मैचों में कुछ खास नहीं रहा, उनके जगह समीन गुल को लाया जाए। इवन इनके पास अब्बास भी हैं जिनको लाया जा सकता है, काफी टैलेंटेड ऑलराउंडर माने जाते हैं। फिलहाल के लिए अगर ये टीम कॉम्बिनेशन होगा तो कौन कौन मेन बॉलर्स हैं वो देख लेते हैं। रियाज अपने पूरे ओवर करते हैं, उस्मान कादिर पूरे ओवर करेंगे, और इसमें से जो खेलेगा वो पूरे ओवर करेगा। तो 12 ओवर यहां पे हो गया। अब जो बचा 8 ओवर है वो सिराजुद्दीन, बेन कटिंग और उसके अलावा हुसैन तलत और शोएब मलिक, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से ओवर्स डिवाइडेड होंगे, जिसमें सिराजुद्दीन अगर खेलते हैं तो कितना ओवर करेंगे मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मान के चलिए 2-3 ओवर इनको करना चाहिए। बेन कटिंग भी 2 ओवर के आसपास कर सकते हैं, इवन तलत से भी आप 2 ओवर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शोएब मलिक सामने वाले टीम में शुरुआत में 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, खासकर ओपनर ही उसका लेफ्ट हैंडर है, तो उनके अगेंस्ट हो सकता है कुछ ओवर करने आ जाए, लेकिन मैं उनके बॉलिंग पे उतना श्योर नहीं हूं जितना तलत, बेन कटिंग और सिराजुद्दीन के हूं। तो ये तीनों मोस्टली ज्यादा ओवर्स उन 8 में करके जाएंगे, और अगर ये पैट्रिक ब्राउन को न रिप्लेस करके किसी और को कर देते हैं कटिंग या कुछ, तब इनके लगभग 16 ओवर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि तब ब्राउन भी अच्छा खासा ओवर करेंगे। तब तलत, कटिंग और मलिक में तब 4 से 5 ओवर डिवाइड होंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये है इनके टीम का प्रोबेबल 11। अगर कुछ लोग बोल रहे थे स्पिनर्स में जरूर बता दिया करूं, तो देखिए ये मेंशन रहता है, मैं सोचता था आप समझ लेंगे। तो उस्मान कादिर जो है ये लेग स्पिनर है, उसके अलावा ऑफ ब्रेक गेंदबाज इनके पास मलिक है, और मलिक मोस्टली लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ही बॉलिंग करेंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर, इसमें तलत और मलिक का बैटिंग ऑर्डर कभी भी इंटरचेंज हो सकता है। अब बात करते हैं डेथ ओवर्स की। तो डेथ ओवर वहाब रियाज कंफर्म है, दूसरा डेथ ओवर इन दोनों में से जो भी खेलेगा मोस्ट प्रॉब्ली वो करेगा। अगर पैट्रिक ब्राउन खेलते हैं तो उनके भी चांसेस रहेंगे डेथ में बॉलिंग करने के, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये था टीम का कंपोजिशन। आगे बढ़ते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हजरतुल्लाह जजाई, थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज, लेकिन बैटिंग विकेट के बहुत ही अच्छे प्लेयर। इवन लास्ट सीजन भी इंप्रेस किया था, 42.4 के एवरेज से 212 रन। करंट फॉर्म देखिए, लास्ट के 3 मैचों में 2 हाफ सेंचुरी है, और इस टाइप के विकेट पे चलने के चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, टॉम कॉलर कैटमोर 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अच्छे हिटर हैं, प्लस विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, उससे भी पॉइंट देंगे। तो ओवरऑल आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे, और इस टाइप के विकेट पे जनरली इंपैक्ट वाला इनिंग खेलते हैं, तो इनके जैसे बल्लेबाजों को आपको बैक करना चाहिए, प्लस कीपिंग बैकअप भी है। तो ओवरऑल एक अच्छे पिक, और जो इनको लेना चाहते जो इनको कैप्टन भी करना चाहे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, कभी भी इंपैक्ट वाला नॉक खेल सकते हैं, प्लस कीपिंग बैकअप भी रहेगा। वेन्यू पे 26.2 का एवरेज है। फिर आते हैं हैदर अली, अभी तक 2 मैचों में कुछ खास नहीं किया, और हमेशा इनके साथ ये इशू रहा है, कंसिस्टेंसी उतना ज्यादा नहीं रहा है। बहुत ही टैलेंटेड है, क्लासिकल वाले प्लेयर हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बैटिंग विकेट पे चलते हैं, बॉल जब बल्ले पे आसानी से नहीं आती तब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इस टाइप के विकेट पे चलते हैं। ओवरऑल अभी तक कुछ खास नहीं किया, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलूंगा इनको बैक कीजिए। ऐसे बल्लेबाज खासकर नंबर 3 पे अगर मेंशन होते हैं तो आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, खासकर इस विकेट पे, क्योंकि यहां पे एवरेज से एवरेज बल्लेबाज भी चल जाते हैं, और ये थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड माने जाते हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके लिए रहेंगे। हेड टू हेड वेन्यू कुछ खास नहीं है, लेकिन बल्लेबाज टैलेंटेड है, इस विकेट पे एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। फिर आते हैं शोएब मलिक, टेक्निकल बल्लेबाज, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, बस इनके साथ यही दिक्कत रहता है, कई बार बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता बैटिंग का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इनका विकेट जल्दी नहीं भी गिरेगा तो ये अपने आप को नंबर 4 पे प्रमोट कर लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली वहाब रियाज इनको ऊपर भेज देंगे, तो ये इनके साथ रहेगा। क्योंकि जो और नंबर 4 पे मेंशन है इनके हुसैन तलत, वो कभी भी नीचे जा सकते हैं, क्योंकि वो बड़े हिटर नहीं है। तो मलिक मान के चलिए इनको बैटिंग ठीक ठाक मिलेगा, इतना जरूर मिलेगा कि 30-40 का स्कोर कर दे। अब भले ना चले वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म अच्छा है, प्लस बॉलिंग भी 1-2 ओवर आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे, लेकिन सी या वीसी मत कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उतना इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं आएगा। 2 मैचों 48-25 का एवरेज है। हेड टू हेड वेन्यू दोनों ही अच्छा है, ऑलमोस्ट 34 के आसपास दोनों है। इवन हेड टू हेड में 8 इनिंग में 18 ओवर करके 4 विकेट भी ले चुके। फिर आते हैं हुसैन तलत, हैं तो थोड़ा
थोड़ा सा एवरेज ऑलराउंडर, अपने टेक्निकल बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन थोड़ा स्लो खेलते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीम इनको 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी दे सकती है। हालांकि उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, लेकिन देखिए अगर इनका केवल बैटिंग होता तो उतने अच्छे पिक नहीं रहते, क्योंकि वहां पे आके इंपैक्ट वाला इनिंग खेलना इनके जैसे बल्लेबाज के लिए जो कि थोड़ा स्लो खेलता है वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इनका बॉलिंग बैकअप ले लें और वहां पे एक आध विकेट भी लेके चले गए तो फिर ये बैटिंग से 20-30 पॉइंट, बॉलिंग से अगर हम 25 पॉइंट अगर एक विकेट का भी जोड़ लें तो फिर एक ठीक ठाक विकेट लेके जा सकते हैं। तो इनको लेना है या नहीं ये डिसीजन आपको लेना है। थोड़ा सा एवरेज ऑलराउंडर बैटिंग पोजीशन के हिसाब से, लेकिन अगर विकेट ले लिया तो ये फिर ठीक ठाक पॉइंट देके जा सकते हैं। तो थोड़ा सा डिसेंट पिक रहेंगे इनके बॉलिंग के कारण, मतलब बॉलिंग और बैटिंग हम क्लब कर लें तो इनको आप लेना है या नहीं लेना है आपको डिसाइड करना है। ओवरऑल बैटिंग से उतने इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं रहते, लेकिन दोनों को लेके एक ठीक ठाक पिक बन जाते हैं। हेड टू हेड 24.2 का एवरेज है, 4 इनिंग में एक भी विकेट नहीं है। वेन्यू पे भी 25 का एवरेज है, 5 इनिंग में 3 विकेट है। फर्स्ट मैच में 52 रन जरूर बनाए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उतना ज्यादा बैटिंग नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। एस रदरफोर्ड बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज, अच्छे हिटर, और अगर कभी इनका बैटिंग मिल गया, मैं हमेशा बोलता हूं, तो ये अच्छा स्कोरिंग करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है इनका बैटिंग ऑर्डर, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा कि ये 70-70 बना के जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लास्ट में आएंगे 20-25 बनाते हैं, उतना ही मौका ही मिलता है। और इवन लास्ट सीजन भी अच्छा खेला था, लेकिन दिक्कत ये है बैटिंग ज्यादा नहीं मिलता। तो इन जैसे प्लेयर को जीएल में ट्राई कीजिए, टैलेंटेड बल्लेबाज है, कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल सकते हैं। लेकिन वही है इनका टॉप ऑर्डर तब धाराशायी होना चाहिए। तो आप जो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बनाइएगा कि इनका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा, वो मान के उसमें आप जीएल कॉम्बिनेशन में इनको ट्राई कर सकते हैं। अच्छे हिटर है, पिछले मैच में भी 70 का स्कोर किया था। हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बल्लेबाज टैलेंटेड है। फिर आते हैं बेन कटिंग, थोड़ा सा एवरेज पिक, उसका रीजन है अच्छे हिटर है और जो है बॉलर भी अच्छे हैं, नो डाउट। अपने कटर्स के लिए जाने जाते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि टीम मैनेजमेंट उतना भरोसा नहीं कर रहा है। बॉलिंग भी 1 से 2 ओवर मिल रहा है और बैटिंग में भी कुछ खास इनको बैटिंग नहीं मिला है, काफी नीचे। इसलिए जो बिग बैश में रोल था वही अब लगभग रह गया, तो कुछ खास पिक नहीं होने वाले। एक आध जीएल में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्लेयर काफी इंपैक्ट वाला नॉक खेल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वहाब रियाज मस्ट हैव पिक, पीएसएल के वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, लास्ट में आके हार्ड हिटिंग भी कर लेते हैं और डेथ ओवर्स में बेहतरीन यॉर्कर्स का भी प्रयोग करते हैं। मस्ट हैव पिक होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट भी लेते हैं। अगर बात करें इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस की, तो 13 मुकाबलों में 15 विकेट, वेन्यू पे भी 14 मुकाबलों में 19 विकेट ले चुके हैं। इवन डेथ में भी गेंदबाजी करेंगे। सिराजुद्दीन, इनका कुछ खास स्टैट्स मिला नहीं है, लेकिन 145 के आसपास पेस में गेंदबाजी करते हैं। ओवरऑल उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। अभी देखिए मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करता, कितने ओवर करेंगे वो नहीं मालूम, तो इसलिए कुछ खास पिक स्मॉल लीग में नहीं होंगे। फिर आते हैं उस्मान कादिर, है तो टैलेंटेड गेंदबाज, विकेट टेकिंग बॉलर, बस यही है कि बैटिंग विकेट पे ये थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले गेंदबाज रहते हैं। कभी कभी इनकी इतनी पिटाई कर जाती है कि ओवर भी कम हो जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये है इनके पास बॉलिंग अटैक उतना तगड़ा नहीं है। तो ये पिटाई भी होगी तो 4 ओवर पूरे करेंगे। अगर ऐसा रिस्क रहता है कि ओवर कम हो जाते हैं तो थोड़ा सा एवरेज पिक हो जाते हैं, लेकिन यहां पे आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। उसका रीजन है कि विकेट टेकिंग बॉलर है और ऐसे गेंदबाज कई बार रन भी देते हैं, तब भी विकेट एक आंख लेके जाते हैं। तो ओवरऑल आपके टीम में डिसेंट पिक रहेंगे। बात करें 2 मैचों में, तो फर्स्ट मैच में 2 विकेट, दूसरे में पिटाई हो गई थी। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन होते हैं। हेड टू हेड 2 मुकाबलों में 2 विकेट, वेन्यू पे 5 मुकाबलों में 4 विकेट। उसके बाद आते हैं समीन गुल, अपने स्विंग गेंदबाजी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। 140 में इनका पेस भी रहता है। ओवरऑल देखिए बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है, अनटिल अनलेस कि इनको शुरुआती ओवर्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट मिल जाए, जो कि यहां पे नहीं मिल रहा है। और दूसरा, जैसे फर्स्ट मैच में डेथ में बॉलिंग कर जाए, वैसा अगर केस हो गया तो आप देख लीजिएगा, अगर 2 ही पेस बॉलर में मेन पेस बॉलर वहाब रियाज के अलावा ये हो जाते हैं, तब ये डेथ में बॉलिंग करेंगे। तो उस केस में फर्स्ट बॉलिंग के केस में एक ठीक ठाक पिक हो जाएंगे, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये उतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं माने जाते, खासकर इस लेवल पे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर पैट्रिक ब्राउन नहीं खेलते हैं और ये टीम के सेकंड मेन पेसर होते हैं, तब डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस इनके अच्छे खासे रहेंगे, जैसे फर्स्ट मैच में किया था। तो अब तब के लिए आपके लिए एक डिसेंट पिक, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। सेकंड बॉलिंग में छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। हेड टू हेड अच्छा है, 3 मुकाबलों में 4 विकेट, वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 5 विकेट, और लास्ट सीजन 3 मुकाबलों में 5 विकेट लेके गए हुए थे। फिर आते हैं सोहेल खान, काफी टैलेंटेड गेंदबाज माने जाते हैं, स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, हार्ड हिटिंग भी करते हैं, इवन डेथ में बॉलिंग करते हैं, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इनके साथ भी सेम वही सिनेरियो रखिएगा। अगर ये सेकंड मेन पेसर होते हैं, मैं मान के चल रहा हूं ब्राउन नहीं खेलेंगे, तो सेकंड मेन पेसर होंगे तो डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। उस केस में आप ट्राई कर सकते हैं एज ए ट्रम्प कार्ड, नहीं तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। हालिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, लास्ट सीजन 5 मुकाबलों में 2 विकेट, यहाँ पे दोनों मैचों में जम के पिटाई हुई है, एक भी विकेट नहीं लिया हुआ है। तो एज ए ट्रम्प कार्ड ट्राई
ट्राई भी कीजिएगा तो जीएल में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। फिर आते हैं पैट्रिक ब्राउन, मैं मान के चल रहा हूं नहीं खेलेंगे, लेकिन ओवरऑल एक टैलेंटेड गेंदबाज हैं, चेंज ऑफ पेस और कटर्स के लिए जाने जाते हैं। देखिए कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेथ में बॉलिंग करने के इनके चांसेस रहेंगे अगर ये खेले तो, और डेथ में ये विकेट टेकिंग ऑप्शन हो जाते हैं, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। तो फर्स्ट बॉलिंग आया तो आप इवन स्मॉल लीग में ट्राई करने का रिस्क ले सकते हैं, भले ही 2 मैचों में एक भी विकेट ना मिला हो। काफी टैलेंटेड गेंदबाज है, इंग्लैंड टीम से भी खेल चुके हैं। और उसके बाद आते हैं अमाद बट, क्या पता इनको खिला लिया जाए, हार्ड हिटिंग करते हैं, स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन लोग के साथ रिस्क यही रहता है, कई बार उतना ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलता। लेकिन अगर ये सेकंड पेसर के रूप में रहेंगे तो मान के चलिए 3 से 4 ओवर बॉलिंग करेंगे। ओवरऑल बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन इस लेवल पे रहे नहीं है, तो जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा, हार्ड हिटिंग कर लेते हैं और लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। लास्ट सीजन 4 मुकाबलों में 2 विकेट लिया था और 57 के एवरेज से स्कोरिंग किया था। फिर आते हैं यासिर खान, अटैकिंग बल्लेबाज दिखाई दिए, देखिए लेकिन देखिए इनका पास का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं दिखा है। आप देखिए इससे पहले केवल एक 83 का इनिंग है, लास्ट के 7-8 इनिंग में कोई बड़ा स्कोर नहीं है। फर्स्ट मैच में अटैकिंग 30 का स्कोर जरूर किया था और थोड़ा सा शॉट्स खेलने के लिए ज्यादा जा रहे हैं, ओवर हिटिंग के लिए, इसलिए अगर खेलते भी हैं तो बहुत भरोसेमंद पिक नहीं रहेंगे। हो सकता है 15-20 जाते जाते आउट हो जाए। अभी देखिए कंसिस्टेंसी कैसा रहता है, तभी आप स्मॉल लीग में लीजिएगा। वैसे मैं मान के चल रहा हूं खेलना नहीं चाहिए, और अगर खेलते भी हैं तो थोड़ा नीचे आएंगे, क्योंकि जजाई के खेलने के चांसेस है। तो अगर ओपनर मेंशन होते हैं तो एक आध जीएल में रिस्क लेना लीजिए, नहीं तो मुझे कुछ खास अभी उस लेवल के प्लेयर नहीं दिखाई दिए। ये था इस टीम का पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस। तो दोस्तों अब बात करते हैं लाहौर टीम के प्रीव्यू की। तो लाहौर की टीम देखिए वेल बैलेंस दिखाई दे रही है, खासकर इनके पास हिटर्स काफी नीचे तक है और बॉलिंग अटैक भी तगड़ा है। इनके पास ऑलराउंडर्स 3 हैं अच्छे, जिस कारण इनके पास अच्छे खासे बॉलिंग बैकअप है, और यही इस टीम का सबसे एक्स फैक्टर बोल सकते हैं। अभी तक एक मुकाबले में जीत और एक में हार का सामना किया है। बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की, तो इनका जो प्रोबेबल 11 होना चाहिए एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे मोहम्मद हफीज और कामरान गुलाम कभी भी अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, हालांकि कामरान गुलाम ही दोनों मैचों में नंबर 3 पे आए हैं। उसके अलावा देखिए लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट मलिक गेंदबाजी करते हैं, तो उनके लिए एक तो फखर जमान है यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए, इनके अगेंस्ट कर सकते हैं। बेन डंक आते हैं तो उनके अगेंस्ट भी बॉलिंग कर सकते हैं। और वहीं अगर हफीज की बात करें तो ये भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों को गेंदबाजी करते हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, और ये गेंदबाजी करेंगे तो सामने अगर जजाई खेलेंगे तब इनके ओवर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। और देखिए पिछले मैच में सर्जिल का आते ही विकेट ले लिया था, तो मुझे लगता है अब इनको शुरुआत में ही यूज कर सकती है टीम लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, तब हफीज के बॉलिंग करने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर जजाई खेलते हैं। उसके बाद हुसैन तलत के अगेंस्ट भी जजाई बॉलिंग कर सकते हैं, उसके नीचे रदरफोर्ड भी अगर पहले आ जाते हैं तो हफीज बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब हफीज के बॉलिंग करने के चांसेस हैं इस मैच में, हो सकता है 1 से 2 ओवर आप इनके देखें, तो ये एक बात ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द ओवर्स की, तो देखिए इन तीनों का ओवर तो कोई मोस्ट प्रॉब्लम माई का लाल भी नहीं रोक सकता, इनको करना चाहिए। तो ये 3 का आप मान के चलिए कि 12 ओवर रहेंगे। उसके बाद जो ओवर्स होंगे उसमें जमान खान के आसपास अगर आप माने तो 3 के आसपास हो गए, तो 15 ओवर ये हो गया, और हफीज के भी अगर हम 1 से 2 रख दें तो 16 से 17 ओवर यहाँ पे भी बच जाते हैं। अब बचा जो 2-3 ओवर वो डेविड विज और समित पटेल में मोस्ट प्रॉब्ली डिवाइड होगा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें विज के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। उसका रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्न नहीं है, और समित पटेल जब टर्न रहता है तभी बहुत ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इसलिए विज को ये टीम थोड़ा सा ज्यादा मतलब 2 ओवर के आसपास दे सकती है। तो ये था इस टीम का प्रोबेबल 11। बॉलिंग कंपोजिशन हमने देख लिया। अब बात करते हैं डेथ ओवर। तो डेथ ओवर में कोई ज्यादा डाउट नहीं है, यही दोनों को करना है, तो ये दोनों डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे। इनके जो मेन स्पिनर है वो है वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर राशिद खान, जरूरत पड़ी तो इनके पास समित पटेल है, जरूरत पड़ी तो हफीज है जो कि ऑफ ब्रेक है, और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। अब चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टीम कंपोजिशन ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले फखर जमान, इन फॉर्म बल्लेबाज, और देखिए मैं हमेशा बोलता हूं फॉर्म किसी का कैसा भी हो, किस विकेट पे कैसा चलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो बैटिंग विकेट पे इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लास्ट के दोनों मैचों में अच्छा खासा स्कोरिंग किया है। ओवरऑल कैप्टेंसी के अच्छे ऑप्शन रहेंगे। हेड टू हेड देखें तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वेन्यू पे 50.7 का एवरेज है। ओवरऑल आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे, इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे। फिर आते हैं अब्दुल्ला शफीक, टेक्निकल बल्लेबाज है, लेकिन मैं सीधे बोलूंगा जो भी रिस्क लेना चाहते हैं इस बल्लेबाज पर रिस्क ले सकते हैं। क्लास प्लेयर हैं, भले ही अभी तक अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा सा स्लो खेलेंगे, लेकिन बाबर आजम के स्टाइल के प्लेयर हैं और डोमेस्टिक में कंसिस्टेंसी ज्यादा रहा है, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड इवन स्मॉल लीग में हो सकते हैं। जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। वेन्यू पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, यही 2 मैच खेला है, लेकिन टैलेंटेड बल्लेबाज है, क्लासी प्लेयर है, तो एक आध जीएल में तो ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। फिर कामरान गुलाम आते हैं, इनका भी देखिए बड़े
लेवल पे अभी तक प्रदर्शन उतना नहीं मालूम, यही फर्स्ट मैच में 43 का स्कोर किया था, लेकिन पिछले मैच में जो मैंने इनका बैटिंग देखा वही लग रहा था बॉल बल्ले पे जब नहीं आ रही थी ठीक से तो कुछ खास हिटिंग नहीं कर पा रहे थे, भाज रहे थे, कई बॉलें मिस भी हुआ, लेकिन ओवरऑल एक अच्छे हिटर माने जाते हैं। जरूरत पड़ी तो बॉलिंग कर सकते हैं लेकिन उसके चांसेस कम है। ओवरऑल इस विकेट पे एक फिर भी आपके लिए रिस्क लेने लायक पिक रहेंगे। मैं अभी भरोसा ज्यादा नहीं करता हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा देखता हूं बड़े लेवल पे कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तब मैं थोड़ा भरोसा करना स्टार्ट करता हूं। अभी के लिए फर्स्ट मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, उसके बाद सेकंड में कुछ खास नहीं कर पाए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी डिसेंट पिक रहेंगे क्योंकि बैटिंग विकेट पे अच्छा परफॉर्म करने के इनके चांसेस रहेंगे। अच्छे हिटर हैं, फॉर्म इनका ठीक ठाक इससे पहले चल रहा था। ओवरऑल वेन्यू पे 24.5 का एवरेज है। मोहम्मद हफीज ये आपके लिए मस्ट हैव पिक होंगे, उसका रीजन है कि बॉलिंग करने के चांसेस हैं इस मैच में, और देखिए अच्छे हिटर हैं और इनके जैसा बल्लेबाज अभी भले ही फॉर्म में न दिखाई दे रहा हो बैटिंग में, लेकिन बॉलिंग बैकअप तो है ही, मतलब 2 ओवर आप मान के चलिए करना चाहिए, प्लस इनके जैसा बल्लेबाज इस विकेट पे कभी भी फॉर्म में आ सकता है। तो ओवरऑल डिसेंट पिक रहेंगे। सी और वीसी बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अभी तक 2 मैचों में कुछ खास उतना नहीं किया, लेकिन वही बॉलिंग में विकेट ले लिया। हेड टू हेड 38 का एवरेज है। वेन्यू पे रिकॉर्ड इससे पहले इनका शानदार था, 51.3 का एवरेज है। बेन डंग अच्छे हिटर, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं लास्ट 1.5-2 सालों से, आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समित पटेल हैं तो अच्छे ऑलराउंडर, लेकिन टीम भरोसा नहीं कर रही है बॉलिंग पे। 2 मैचों में 1-1 ओवर मिला है, बैटिंग भी काफी नीचे है। आराम से इनको जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन जीएल में ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि स्मॉल लीग में तो रिस्की रहेंगे, लेकिन जीएल में इसलिए ट्राई करना है कि ये अच्छे ऑलराउंडर हैं और अगर इनकी टीम ने इनको अच्छा खासा ओवर दे दिया, मान लीजिए 2 से 3 प्लस बैटिंग में आके 20-25 रन बना दिए, तो ये जनरली एक आध विकेट भी लेते हैं, रन भी जोड़ लें तो ठीक ठाक पॉइंट देके जा सकते हैं। तो जीएल में आपके लिए काफी अच्छे पिक रहेंगे। वैसे भी हेड टू हेड इस टीम के अगेंस्ट अच्छा होता है, 6 मुकाबलों में 10 विकेट ले चुके हैं, 22.2 का भी रिकॉर्ड है। वेन्यू पे बॉलिंग से अच्छा नहीं है, लेकिन 21 का एवरेज है। फिर आते हैं डेविड वीज, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं। उसका रीजन है इनको 2 से 3 ओवर गेंदबाजी मिलेगा, लगभग कंफर्म है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अच्छे हिटर हैं और इनको अगर जरूरत पड़ी तो समित पटेल से ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा हिटिंग के लिए। तो मतलब बैटिंग में भी आप 15-20 रन की उम्मीद कर सकते हैं, प्लस बॉलिंग में विकेट टेकिंग बॉलर के रूप में जाने जाते हैं। भले ही 2 मैचों में विकेट ना मिला हो, लेकिन कटर्स के लिए जाने जाते हैं, वेरिएशन के लिए। तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में हो सकते हैं। हेड टू हेड काफी तगड़ा है, 34 का एवरेज है, 5 मुकाबलों में 7 विकेट भी लिया है। वेन्यू पे इनका एवरेज 45.5 का है। ओवरऑल एक डिसेंट पिक या कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड पिक आपके लिए हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एम पॉट्स मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। उसके बाद राशिद खान है, वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर, इनको सीधे सीधे ले लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं, प्लस बैटिंग बैकअप भी रहता है, और इवन अगर इनके टीम की फर्स्ट बैटिंग आए तो ये बैटिंग में प्रमोट भी होते हैं हिटिंग के लिए, और वहां पे आप इनसे 15-20 पॉइंट बैटिंग से भी उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए नॉर्मली होता क्या है, फर्स्ट इनिंग में विकेट ये दोनों इनिंग में लेते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में कई बार बल्लेबाज सोचते हैं राशिद खान है भाई, इनको रोक लेते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में जब प्रेशर भी बढ़ रहा है और ऊपर से राशिद खान की बॉलें भी खेलनी है, अगर शुरुआत में रन नहीं बना तो राशिद खान के अगेंस्ट भी उनको हिट करने जाना पड़ता है। और वहां पे देखिए सिंपल सी बात है, आप कितना किसी शेर के आगे मतलब जाने का प्रयास करोगे, जब हिट करने जाते हैं इनको तो विकेट गिरने के चांसेस अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है, ये कैप्टेंसी के भी अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं, क्योंकि कई बार तो बंडल्स में विकेट ले लेते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बैटिंग बैकअप प्लस बंडल्स में विकेट, सेकंड इनिंग वाला फैक्टर। ओवरऑल कैप्टेंसी के एक ठीक ठाक ऑप्शन होंगे अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आता है। हेड टू हेड की बात करें, 2 मुकाबलों में 5 विकेट, वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 3 विकेट, मस्ट हैव पिक रहेंगे। साइंस आफरीदी विकेट टेकिंग बॉलर है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके जाते हैं, इनको जरूर ट्राई कीजिए। फर्स्ट मैच में 3 विकेट लिया था, हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, 8 मुकाबलों में 7 विकेट, वेन्यू पे लेकिन 12 मुकाबलों में 19 विकेट। अपने एक्स्ट्रा पेस के लिए, लाइन लेंथ के लिए और यॉर्कर्स के लिए जाने जाते हैं। मूवमेंट भी करते हैं, लेकिन यहां पे मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। मस्ट हैव पिक रहेंगे। फर्स्ट बॉलिंग आ गया तो जीएल में कैप्टन भी कर लीजिएगा। उसके बाद हारिस राउफ आते हैं, मैंने फर्स्ट मैच में ही बोला था, भले ही पिटाई हो गया लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, 150 के आसपास पेस जनरेट कर लेते हैं, और फिर कोई बॉल 110-115 फेंक देते हैं, उसमें बल्लेबाज चकमा खा जाता है। हालिया दिनों में ऑफ कटर्स का भी उपयोग कर रहे हैं। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक, ठीक ठाक क्या मस्ट हैव पिक, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, और पीएसएल लेवल पे ये इवेंट सेकंड इनिंग में भी अच्छे ऑप्शन होते हैं। इंटरनेशनल में जनरली पाकिस्तान थोड़ा अनएक्सपेक्टेड खेलता है तो सेकंड इनिंग में बहुत ज्यादा इनको विकेट नहीं मिलता, लेकिन इस लेवल पे ये दोनों इनिंग में अच्छा खासा विकेट लेते हैं। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आ गया तो कैप्टेंसी के भी अच्छे खासे ऑप्शन रहेंगे जीएल में, ये बात ध्यान दीजिएगा। 2 मुकाबलों में 4 विकेट ले चुके हैं, वेन्यू पे 11 मुकाबलों में 15 विकेट है। फिर आते हैं जमान खान, लसित मलिंगा के स्टाइल में गेंदबाजी करते हैं, इनको
इनको टीम ने दोनों ही मैचों में ठीक ठाक ओवर दिया, लेकिन ना ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन दिखे और ना ज्यादा बहुत अच्छी लाइन लेंथ मुझे दिखी। आराम से इनको छोड़ सकते हैं, इनसे ज्यादा टैलेंटेड है उनको कवर कीजिए। सोहेल अख्तर मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। तो ये है इस टीम का प्रीव्यू, पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसके हिसाब से आप खुद की टीम बनाइए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैचअप्स की, क्योंकि कुछ लोग मैचअप्स का भी जानना चाहते हैं। देखिए मैचअप्स जनरली बैटिंग विकेट पे उतना ज्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं होता। कैप्टेंसी के लिए हालांकि रहता है कि कैसे वो रन रोक सकते हैं, थोड़ा सा बल्लेबाज प्रेशर बनाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा उसका मतलब महत्व रहता है। अब देख लेते हैं सबसे पहले कामरान अकमल का मैचअप। हालांकि ये खेलेंगे नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन अगर खेलते हैं तो देखिए हफीज के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल किया हुआ है, 4 रन 5 बॉल 1 बार आउट। समित पटेल के अगेंस्ट 4 बार आउट हो चुके हैं, तो अकमल के अगेंस्ट इनको बॉलिंग दिया जा सकता है। बाकी साइंस अफरीदी के अगेंस्ट भी 2 बार आउट है। राशिद के अगेंस्ट 1 बॉल खेला है, उस पर भी आउट हो गए हैं। मतलब सबके अगेंस्ट लगभग स्ट्रगल कर रहे हैं। कैडमोर ज्यादा बॉलिंग किसी का उतना नहीं खेला है, लेकिन समित पटेल के अगेंस्ट 51 रन बनाने में 2 बार आउट हो चुके हैं। उसके बाद शोएब मलिक की बात करते हैं, तो शोएब मलिक समित पटेल के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट 40 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है, 2 ही बार आउट हुए। डेविड विच के अगेंस्ट 2 बार आउट हुए, लेकिन 200 के आसपास स्ट्राइक रेट है, मतलब स्ट्रगल करते हैं ऐसा नहीं बोल सकते। शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, 29 रन 27 बॉल 1 बार आउट। राशिद के अगेंस्ट अगर देखें तो उनके अगेंस्ट ठीक ठाक रिकॉर्ड है। राउत के अगेंस्ट 31 रन 22 बॉल 1 बार आउट है। हैदर अली का अगर हम देखें तो ज्यादा बॉल ही नहीं खेला है, शाहीन के अगेंस्ट 1 बार आउट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर जजाई की बात करें तो जजाई ने ज्यादा बॉल किसी का खेला नहीं है। रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड 1 बार आउट है शाहीन के अगेंस्ट, 1 बार आउट है राशिद के अगेंस्ट और 1 बार आउट है राउत के अगेंस्ट कम बॉलों पे। आगे बढ़ते हैं, तलत की बात करते हैं तो तलत 1 बार आउट है शाहीन अफरीदी के अगेंस्ट, राशिद खान के अगेंस्ट भी 3 रन 7 बॉल 1 बार आउट हो चुके हैं। उसके बाद बेन डंक की बात करें तो बेन डंक अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, वहाब रियाज के अगेंस्ट 3 बार आउट हो चुके हैं 34 रन बनाने में। कादिर के अगेंस्ट भी 1 बार आउट है। कटिंग के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, 200 का स्ट्राइक रेट है और 40 के ऊपर एवरेज है। फखर जमान की बात करें तो वहाब रियाज के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं और वहाब रियाज हो सकता है ठीक ठाक ओवर जमान के अगेंस्ट कर जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 32 रन 28 बॉल 3 बार आउट है। कादिर के अगेंस्ट भी 5 रन 4 बॉल 1 बार आउट है। हफीज की बात करें तो हफीज ने ज्यादा बॉलें उतना नहीं खेला है। रियाज के अगेंस्ट 27 रन 31 बॉल 1 बार आउट है। आगे बढ़ते हैं, डेविड विच 2 बार आउट है रियाज के अगेंस्ट, कादिर के अगेंस्ट ज्यादा बॉलें इन्होंने नहीं खेला है। तो दोस्तों फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। मैं जो टीम प्रोवाइड कर रहा हूँ वो माई फैबुलन पे, जहाँ पे एंट्री फीस कम होती है। आप बस ये देखिए कौन से प्लेयर किस सेक्शन में है, बाकी आप जहाँ पे खेलना चाहें वहाँ पे टीम तब आप बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में टॉम कोलर, कैटमोर सबसे इंपॉर्टेंट पिक है, उन्हीं के साथ आपको जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे कोई नहीं खेलेगा। अगर कामरान अकमल खेल गए तो अच्छे हिटर हैं, बैटिंग विकेट पे कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं, मोस्टली टॉप ऑर्डर में रहेंगे, तो वो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। फखर जमान मस्ट हैव पिक होंगे। शोएब मलिक भी कुछ ओवर बॉलिंग रख लीजिए, 1 आध ओवर प्लस बैटिंग, इसलिए एक डिसेंट पिक रहेंगे, इनको भी मैंने लिया है। हैदर अली ये मेरे ट्रम्प कार्ड पिक होने वाले, अच्छे हिटर है और कभी भी इस विकेट पे ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं। रदरफोर्ड नो डाउट पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया, लेकिन जीएल में ही ट्राई कीजिएगा। नीचे अब्दुल्ला शफीक, इनको जो भी रिस्क लेना चाहते हैं रिस्क टेकर्स ले सकते हैं। टेक्निकल बल्लेबाज हैं, क्लासी प्लेयर हैं, भले ही अभी तक बड़े लेवल पे नहीं चले हों। कामरान गुलाम ये भी अच्छे हिटर हैं, ये भी थोड़ा सा जीएल वाले ही अच्छे ऑप्शन है, लेकिन स्मॉल लीग में जो भी रिस्क लेना चाहें ट्राई कर सकते हैं। अच्छे हिटर दिखाई दिए खासकर फर्स्ट मैच में, हालांकि सेकेंड मैच में उतना इंप्रेसिव बैटिंग नहीं दिखाई दिया, लेकिन करंट फॉर्म इनका डोमेस्टिक लेवल पे ठीक ठाक चल रहा है। नीचे उसके बाद हजरतुल्ला जजाई है, जो कि अगर खेले तो इस विकेट पे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। यासिर खान अगर खेलते भी हैं तो अगर टॉप ऑर्डर में आते भी हैं तो थोड़ा सा चलने के चांसेस कम रहेंगे। नीचे कोई भी उतना अच्छा पिक नहीं है। ऑलराउंडर्स में हफीज मस्ट हैव पिक होंगे। हुसैन तलत एक डिसेंट पिक हो सकते हैं, मैं इन पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन बॉलिंग 2-3 ओवर के आसपास कर जाएंगे, इसीलिए एक डिसेंट पिक रहेंगे। बैटिंग में इनका कभी भी डिमोशन हो सकता है। ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक स्मॉल लीग में रहेंगे। बेन कटिंग कुछ खास इनको बैटिंग बॉलिंग नहीं मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेविड विज आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, उसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। नीचे कोई भी उतना अच्छा पिक नहीं है। समित पटेल को एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। बॉलर्स में मैं मोस्टली सारे विकेट टेकिंग बॉलर्स को कवर कर रहा हूँ। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ ये दोनों मस्ट हैव पिक होंगे। राशिद खान भी इंपॉर्टेंट पिक होंगे, इवन वहाब रियाज भी इंपॉर्टेंट पिक होंगे। ये 4 तो मस्ट हैव पिक हो गए। उसके बाद उस्मान कादिर विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, हालांकि बहुत से बैटिंग विकेट पे इनकी पिटाई भी होती है, लेकिन दिक्कत यह है इनका 4 ओवर लगभग कंफर्म है, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शंस इनके टीम में ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये भी एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग कर गए तो देखिए इनके विकेट लेने के चांसेस रहते हैं। जब ज्यादा बॉलर्स होते हैं तब इनके ओवर्स भले ही कट जाते हो, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शन ज्यादा है नहीं, तो ओवरऑल ये भी ठीक ठाक ऑप्शन होंगे। तो इन 5 के साथ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी चाहे कादिर के जगह आप अपना बैटिंग में ट्राई कर सकते हैं, जैसे कामरान गुलाम है या अब्दुल्ला शफीक या फिर आप हुसैन तलत
शरद को भी इवेंट ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम जिसके साथ मैं जा रहा हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ये आप खुद का रखेंगे ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे फखर जमान एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिस हिसाब से फॉर्म में है। टॉम कॉलर कैडमोर भी एक ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं, विकेट कीपिंग बैकअप होगा। हफीज भी एक ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका बैटिंग फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। मैंने राशिद को वीसी किया हुआ है। जनरली अगर इनकी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आएगी तो मैं राशिद को ही वीसी करूंगा। उसके अलावा जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें साइंस आफरीदी, हारिस राउफ, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आ जाती है तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन में रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।